हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बेसिकली इसकी जो वोकैब है उसको देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो डरना मत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। ठीक है, फॉरगेटफुलनेस होती है भूलने की आदत। ठीक है, समझ आया, भूलने की आदत। फॉरगेट का मतलब ही होता है भूलना। ठीक है, टाइट स्पॉट होता है एकदम मुश्किल जो टाइम होता है या फिर मुश्किल में पड़ जाना होता है ना, मुश्किल में, उसके लिए बोलते हैं। क्रेजी मतलब पागल, मैड, इनसेन। ठीक है, स्टे करना, रुकना, ठहरना। समझ आया, स्टे। इंसिस्ट करना, जोर देना, मतलब अपनी बात पे जोर देना। समझ आया, इंसिस्ट करना, जोर देना। अलोन का मतलब होता है अकेला। आइडल, IDLE, आइडल होता है बेकार। ठीक है, आइडल, इसकी स्पेलिंग अलग है। जो आपका टीवी पे एक शो आता है ना, इंडियन आइडल, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ओके, ये आइडल है, इसका मतलब बेकार होता है, LE होता है इसमें। मीक मतलब कि जो थोड़े से विनम्र लोग होते हैं ना, थोड़े से दयालु टाइप, उनके लिए भी आता है और थोड़े दब्बू की सेंस में भी आता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। ठीक है, लाफ हंसना, ये तो इजी है। आर्ग्यूमेंट करना आपने पढ़ा होगा, बहस करना, है ना। स्ट्रेंज होता है अजीब, विचित्र, अलग सा नहीं होता, उसके लिए बोलते हैं। इनसेन का मतलब होता है पागल, मैड। और यहाँ पे लिखा है अटर डिसबिलीफ। देखिए, इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पूर्व अविश्वास। समझ आया। अगला लिखा है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। इंट्रूडर होता है कि आपने मतलब उसको परमिशन नहीं दी है लेकिन वो तब भी आ गया है, बिना अनुमति प्रवेश करना। ठीक है, इनकंसीविएबल, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। इसका मतलब होता है अकाल्पनीय, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अवेयर का मतलब होता है जागरूक। इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ, मतलब कि बहुत क्लोज वाला। समझ रहे हो। इंजरी मतलब कि चोट या फिर घाव। अगला वर्ड है क्वाइट, इसमें टी के बाद ई है, इसका मतलब होता है काफ़ी। ओके, और अगर टी से पहले आएगा ई तो उसका मीनिंग क्या होगा वो बताओ। कन्फर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि, एकदम उस चीज़ को सटीक उसमें बताना। ठीक है, पुष्टि करना, क्लियर करना। ठीक है, सरकैज़म का मीनिंग होता है कि ताना देना, व्यंग करना। जैसे यार तुमने ये मीम्स में भी देखे होंगे, सरकास्टिक वे में नहीं कुछ रिप्लाई दे देते हैं तो फिर उस पर एडिट्स बन जाती हैं। समझ आ रही है, सरकैज़म उसको बोलते हैं, उल्टा बोल के। या फिर कुछ दोस्त लोग होते हैं आपस में मजाक वगैरह कर देते हैं तो उसमें नहीं बोलते कि यार तुम तो ऐसे बोलती है यार, है क्या नहीं, मजाक वगैरह में ताना दे देना या व्यंग कर देना उस पर। ठीक है, अगला है रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है क्रूर, क्रूअल की सेंस में। एट ईज़ का मतलब होता है आराम से। स्नगलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि चिपकना होता है या फिर सटना होता है। समझ आया, स्नगलिंग। अगला है एम्बेरसमेंट, इसकी स्पेलिंग थोड़ा देखना। ठीक है, शर्मिंदगी या फिर लज्जा। ठीक है, उसमें आता है ये। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना, स्वेट। ठीक है, स्ल्यूथिंग का मतलब होता है जासूसी करना। ठीक है, स्लैम्ड का मतलब होता है पटक दिया। स्लैम्ड आपने वर्ड सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। एपिटाइट होता है भूख। क्या होता है एपिटाइट? भूख। रेपुटेशन प्रतिष्ठा, इज्जत। समझ आया, रेपुटेशन, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी रेपुटेशन है मार्केट में, है कि नहीं। कंसेंटिशियस का मतलब होता है ईमानदार। इसकी स्पेलिंग याद करो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फ्यूचर में भी काम आएगा। अगला वर्ड है स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब होता है मारा या फिर प्रहार किया। समझ आया। कंसर्न मतलब कि चिंतित, उसके लिए चिंता है, चिंतित हो। ठीक है, क्योर मतलब उपचार। क्योर का मतलब क्या होता है? उपचार। डॉक्टर आपका क्योर करता है ना, क्योर करता है, हमारी डिसीज को भगाता है दवाइयाँ दे दे के, है ना। दवाई खाते हैं हम, क्योर हो जाते हैं। समझ आया। अगला है एंशियसली। एंशियसली का मतलब होता है कि देखिए, एंशियस वर्ड से मतलब इसका निकल के आएगा कैसे। एक तो होता है उत्सुकता से या फिर एक चिंता में। समझ आया, चिंता होती है ना, टेंशन होती है, एंशियस हो जाते हो, कल पेपर है, कुछ पढ़ा नहीं है, एंशियस हो गए। समझ आया। ट्रैंकुलाइजर होता है कि देखिए, ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है आराम, शांति। तो आराम ट्रैंकुलाइजर होती है, ये मेडिकल की टर्म है, आराम देने वाली एक दवा होती है, उसको बोलते हैं। समझ आया। अक्वेंटेंस होता है जान पहचान या फिर परिचय। ओके, आगे वर्ड है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मीनिंग होता है बेहोश। ठीक है, जब हम डिहाइड्रेटेड से हो जाते हैं ना, तो जब पानी वानी नहीं पीते हैं तो हमें थोड़ा फील होता है ये अनकॉन्शियस सा। असाइलम होता है जहाँ पागल खाना होता है ना, जहाँ पे सारे थोड़े लो IQ वाले लोगों को रखा जाता है। समझ आया। अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है ज़रूरी या फिर अति आवश्यक। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त। समझ आया, ये थोड़ी लीगल टर्म है कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, अगला है इन रिट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब कि रिवेंज में, के बदले में। आप पढ़ोगे स्टोरी में कि कैसे बदला लेने के लिए एक फ्रेंड ने क्या स्टोरी बनाई। समझ आया। आगे बढ़ते हैं एफिलेंस। एफिलेंस का मतलब होता है रिच। ठीक है, समृद्ध। अगला है प्रिस्क्राइब। डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। समझ आया। और कुछ चीज़ें लेने के लिए प्रोस्क्राइब करता है, जैसे आपको दही नहीं खाना अगर आप बीमार हो, चावल नहीं लेने आप बीमार हो। ठीक है, तो उसमें ओ आता है ई की जगह, प्रोस्क्राइब। उसका मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, ये सेम होते हैं, दिखते सेम है लेकिन मीनिंग अलग होता है। अगला है प्रोक्योर। प्रोक्योर करना, प्राप्त करना, मिलना, रिसीव करना। ठीक है,
हेड वॉज इन द वॉल, ये सारे जितने भी हैं ना, ये सारे आपके क्या हैं, मुहावरे टाइप हैं, ठीक है, समझ आया। तो इसका मीनिंग होता है दिमाग चकरा रहा था, मतलब आप पढ़ोगे कि कैसे उनका दिमाग है ना, ऐसी चीज़ें सुन के इतना दिमाग हो जाता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब मुझे पता ही नहीं है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, समझ आया। आगे लिखा है गैदर हिज विट्स टुगेदर, मतलब अपने आप को अपने होश को संभालना, अपने आप को काम डाउन करना, समझ आया कि इतनी सिचुएशन इतनी वर्स हो रही है लेकिन तब भी हम उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो होश में संभालना, ठीक है, होश संभालना। हैविंग अ रफ टाइम, देखिए हैविंग अ रफ टाइम का मतलब होता है कि मुश्किल समय से गुजरना। देखिए सबकी लाइफ में आता है कभी ना कभी रफ टाइम, रफ टाइम का मतलब होता है हार्ड टाइम। एक ऐसा समय आता है जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में जो आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, समझ आई मेरी बात। आगे चलते हैं, टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, मतलब कि वो लोग नहीं होते जो जिनसे आप इरिटेट होते हो लेकिन तब भी वो आ जाते हैं, है कि नहीं, बिन बुलाए आ जाना या फिर बार बार परेशान करना, ठीक है, उसके लिए आता है ये। डिडंट बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब ये है कि भाई वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, बीट अबाउट द बुश, बुश के आसपास नहीं घूम रहे, एकदम सीधी बात कर रहे हैं, समझ आया। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है रुक रुक कर या फिर कभी कभी, ठीक है। अगला वर्ड है थ्रो योर माइंड बैक, कुछ थ्रो योर माइंड बैक का मतलब होता है कि पुरानी बात को आप याद कर रहे हो, याद करना या फिर पिछली कुछ बातों को सोचना, ठीक है। थोड़े ज़्यादा वर्ड से इसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर भी बहुत बड़ा है तो डरना मत, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा करो लेकिन पढ़ा करो, ठीक है।